नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधियों की जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट नंबर 9 है। यदि इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो टेस्ट दे सकते हैं। तो आज हम 191 से स्टार्ट करने वाले हैं, आगे चलेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपने हिंदी का क्रैश कोर्स देख लिया होगा जो कि आज अपलोड हुआ था, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लें। 191 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? विकल्प है कहानी बोलकर, श्याम पट पर लिखवा कर, निबंध लिखवा कर या उपरोक्त सभी। बताइए 191 का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास करना है तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है आउटलाइन विधि है। आउटलाइन विधि किसे कहते हैं? उद्बोधन विधि, रूपरेखा विधि, प्रबोधन विधि या कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। आउटलाइन विधि किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आउटलाइन विधि कौन सी है दोस्तों? रूपरेखा विधि है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आउटलाइन विधि रूपरेखा विधि का ही दूसरा नाम है। आगे है वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप है। वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप है कौन? विमर्श विधि, प्रवचन विधि, प्रबोधन विधि या रूपरेखा विधि। बताइए 193 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप है कौन सी विधि? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 193 का, वह रहेगा विचार विमर्श विधि। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विचार विमर्श करना वाद विवाद का ही एक रूप है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 193 का। आगे है 194। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है? केवल निबंधात्मक, केवल लघु स्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ या तीनों का समन्वित रूप। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है? यह आपसे पूछा गया 194 के अंदर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मूल्यांकन हेतु निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है? तो प्यारे साथियों तीनों प्रकार के प्रश्न होना जरूरी है, तो तीनों का समन्वित रूप। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 194 का। ठीक है, आगे है क्रियात्मक अनुसंधान में पहला ऑप्शन निष्कर्षों का सामान्यीकरण या सार्वभौमिकीकरण नहीं किया जाता है। दूसरा, शिक्षक को निर्देशन का अभाव महसूस होता है। तीसरा, इसकी प्रगति मूलतः व्यक्तिनिष्ठ होती है। या चौथा, उपयुक्त सभी। बताइए 195 का क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। वेरी गुड, 195 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन रहेगा। उपयुक्त सभी का यहाँ पर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही रहेगा साथियों 195 का। 196 में आइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा उद्देश्य भाव पक्ष से संबंधित नहीं है? भाव पक्ष से संबंधित नहीं है पूछा है, ध्यान रखें। पहला विकल्प मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना। दूसरा, शब्दवर्तियों का विकास करना। तीसरा, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 196 भाव पक्ष से कौन संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा है 196 में। तो प्यारे साथियों 196 का जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। ये आपका भाव पक्ष से संबंधित नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है भाषा का उद्देश्य होता है। भाषा का उद्देश्य भाषण, संप्रेषण, अन्वेषण या इनमें से कोई नहीं। बताइए 197 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। 197 आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों। 197 का राइट आंसर बनेगा संप्रेषण। भाषा संप्रेषण का ही माध्यम है, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा 197 में। आगे बढ़ते हैं 198 में। निम्न में से कौन सी विधि उच्च कक्षाओं से संबंधित है? इनमें से कौन सी विधि उच्च कक्षाओं से संबंधित है? खेल विधि, विमर्श विधि, अनुकरण विधि या चित्र रचना विधि। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। निम्न में से कौन सी विधि उच्च कक्षाओं के लिए है? तो 198 का करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विमर्श विधि। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे अगला क्वेश्चन है भाषा का मानक रूप कहाँ
भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है? घर में, समाज में, खेल कूद में या विद्यालय में? बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 199। भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। 199 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दें, पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो भाषा का मानक रूप बालक विद्यालय में सीखता है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है शब्द भंडार द्योतक है भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का या इनमें से कोई नहीं? बताइए 200 नंबर का करेक्ट आंसर। शब्द भंडार किसका द्योतक है दोस्तों? जी हाँ, शब्द भंडार किसका द्योतक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर बनेगा भाषा विकास का द्योतक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है जब पहले विचार बाद में, जब पहले वाले विचार बाद वाले विचार से पहले सीखे जाते हैं तो वह विचारों को प्रस्तुत करने में कौन सी विसंगति है? यानी पहले वाले विचार बाद में, वे बाद वाले विचार पहले सीखे जाते हैं, इस प्रकार से। तो विचारों को प्रस्तुत करने में कौन सी विसंगति है? मौलिकता, सुबद्धता, क्रमबद्धता या सभी? बताइए 201 का करेक्ट आंसर। पहले वाले विचार बाद में सीख रहे हैं, बाद वाले पहले सीख रहे हैं, तो कौन सी यहाँ पर विसंगति है? बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, क्रमबद्धता नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 201 का थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 202 में। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तीसरा, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। चौथा, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बताइए 202 का करेक्ट आंसर। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा किसका? 202 का। आगे देखिए 203 में। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? अभिव्यक्ति पक्ष, ग्रहण पक्ष, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? तो यह प्यारे साथियों अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित करता है क्योंकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक है। तो अभिव्यक्ति पक्ष यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 204 में। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी? बताइए 204 का करेक्ट आंसर। कमेंट करें, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं और विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि भाषा विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं, परिपक्वता, प्रेरणा और स्वास्थ्य। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 204 का। आगे बढ़ते हैं 205 में। बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु लिखित परीक्षाएं उपयुक्त है, मौखिक वार्तालाप उपयुक्त है, व्यक्तित्व परीक्षण उपयुक्त है या इनमें से कोई नहीं? देखिए भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या उपयुक्त है, ये पूछा गया है 205 में। चलिए, तार्किक शक्ति और भाषा प्रवाह का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक वार्तालाप यहाँ पर बेस्ट आंसर रहेगा। 205 का करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन आपका, ठीक है ना। आगे बढ़िए 206 में। बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है? पहला विकल्प, बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए। दूसरा, बच्चों का एक एक कर कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण करवाया जाए। तीसरा, शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें। चौथा, उपरोक्त सभी। बताइए क्या बेस्ट रहेगा? बच्चों में भाषा के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तीनों तरीके ही अच्छे हैं भाषा कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। 207 देखेंगे। बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है? बच्चों से शाम पट पर लिखवाया जाए, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाई जाए, बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक पर प्रश्न पूछे जाए या उपरोक्त में से कोई नहीं? 207 नंबर है।
बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 207 में। 208 की तरफ बढ़ते हैं। अब 208 क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता हैं वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता, व्यापकता और व्यावहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, या उपरोक्त सभी। बताइए, भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की, एक अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस जो है आपके सामने अवेलेबल है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। 208 भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की यहाँ पर आपसे विशेषताएं पूछी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए और विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 208 का। ठीक है, 209 में आ जाएं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य ज्ञान पक्ष से संबंधित नहीं है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कौन सा उद्देश्य ज्ञान पक्ष से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आप कमेंट करें राइट आंसर क्या बनेगा 209 का। 209 नंबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, या बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना। ज्ञान पक्ष से संबंधित नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर रहेगा वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 210 नंबर देखेंगे। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करें, बोलकर अपनी बात कह सकें, दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, या उपरोक्त सभी। बताइए 210 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर रह जाएगा। पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बोलकर अपनी बात कह सके, दूसरों की बात को सुनकर समझ सके। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 210 में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हिंदी शिक्षण विधियों के पार्ट नंबर 9 के 20 क्वेश्चन। 20 में से आपके कितने सही हुए और आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल के टेस्ट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।